हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एसकेम स्टडी। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताएंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जो हमारा ये दिया है क्या, यानी कि ये जो वैद्युत आवेश क्षेत्र है, ये हमारा चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल है। तो वैद्युत आवेश क्षेत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल हैं उन सभी को हम इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर से हमको लाना होगा नीचे ले। तो देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी किस में है, वैद्युत क्षेत्र में 10/5 न्यूटन, यानी कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा 10/5 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए, क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, यानी कि थीटा बराबर आपका 30 अंश हो गया। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी टाउ, यानी कि बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं। तो टाउ बराबर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी, यानी कि इसका हमें गणना करना है। तो इसको हम देखिए, जो आपका ये हमको निकालना है, तो जो आपका ये बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर आपका होता है पी साइन थीटा। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए, पी को जो कहते हैं रहने दीजिए, इसको जो हम इस तरफ लाएंगे तो ये अपान में हो जाएगा। इस तरह आपका गुना में है, इधर आ जाएगा आपका बटे में हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद हम इसका मान रख देंगे। तो पी बराबर आपका जो ये है, टाउ बराबर आपका दिया क्या, 6 × 10⁻24। तो 6 × 10⁻24 लिख देंगे। उसके बाद अपान में ई हमारा कितना दिया है, 10/5 न्यूटन प्रति कूलम, यानी 10/5 लिख देंगे। उसके बाद साइन थीटा है, थीटा का मान 30 अंश दिया है, तो साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका 10/5 है, तो 10/5 यानी प्लस में है, तो ऊपर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में हो गया। 6 × 10⁻24 गुणे 10⁻5 प्रति, और देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि 1/2 होता है। उसके बाद देखिए, पी बराबर आपका 6 गुने, ये इसको हम जब माइनस माइनस को हम जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस का 29 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये अपान यानी कि ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, अब पी बराबर आपका हो जाएगा 6 दूना 12 गुने 10⁻29, ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया कूलम मीटर, या इसे लिख सकते हैं कूलम मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। बस आपको इसे समझने की उत्सु है, तो इसे अच्छे तरीके से समझिए और हल कीजिए। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। उस पर 15 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है।
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, तो इस न्यूमेरिकल को हम किस प्रकार हल करेंगे उसी प्रकार हल करेंगे। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10/4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि ई बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र जो दिया है आपका 10/4 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। उसके बाद में 30 अंश के कोण पर रखा है, यानी कि थीटा बराबर आपका दिया है 30 अंश। उस पर 15 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का पराघूर्ण लग रहा है, यानी कि टाउ बराबर आपका दिया है 15 × 10⁻24 न्यूटन मीटर दिया है। कब बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है, तो यानी कि P बराबर आपका हो जाएगा ये डैश क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम फार्मूले को लिख लेते हैं। तो इसमें फार्मूला हम कौन लगाएंगे, तो देखिए क्या क्या मिल रहा है हमारा, थीटा मिल रहा है, टाउ मिल रहा है, वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है। तो आपका एक ही फार्मूला है, टाउ बराबर यानी बलाघूर्ण का, तो PE साइन थीटा ये आपका होता है। तो इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा P बराबर टाउ अपान में E साइन थीटा। इसका मान रख देंगे, P बराबर आपका टाउ का मान कितना दिया है आपका 15 × 10⁻24 अपान में E कितना दिया है आपका, E दिया है आपका 10/4 और गुने में आपका थीटा कितना दिया है 30 अंश, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो 15 × 10⁻24 गुने, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा माइनस में, तो -4 अपान में ये 1/2, यानी साइन थीटा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ये आपका P बराबर हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा 15 होने ये माइनस माइनस आपका -24 -4 तो हो जाएगा 10 पे -28 गुने 2। तो उसके बाद PE बराबर हो जाएगा आपका 15 दूना 30 गुने 10 पे -28। अब इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जब इसको हम हटाएंगे, एक जीरो का हटाएंगे, तो आपका ये जो है आपका ये आपका 24 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुने में ये आपका एक घड़िया है, तो आपका हो जाएगा 27 और ये आपका क्या है कूलाम मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर कूलाम प्रति मीटर है। तार से 4 सेमी की दूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हमें इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इसमें। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो न्यूमेरिकल लगाने का एक तरीका है, आप सभी को बता दें कि जो न्यूमेरिकल है आप सभी को होगा, वो पहले हम इसको एक एक करके सबका हम जो जितना मान दिया उन सबको लिख लेते हैं। तो देखिए, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व 4 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर हो गया। उसके बाद तार से 4 सेमी की दूरी, जो दूरी है यानी कि R बराबर 4 सेमी, ये मीटर में है तो इसको हम बदल लेंगे।
मीटर में 4 गुणे 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद इनमें की दूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो ई बराबर हमें ये है ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला जो होता है रेखीय घनत्व वाला, ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसका हम मान रख देते हैं। तो आपका जो A1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान कितना होता है, तो 9 गुने 10⁻9, और ये 2 है गुने, अभी लैम्डा का मान यानी कि रेखीय घनत्व का मान कितना दिया है, 4 गुने 10⁻³ ये दिया है। और आपका जो आर का मान दिया है वो 4 गुने 10⁻² ये दिया है। तो उसके बाद हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या बचेगा, तो ई बराबर बच जाएगा 9 दूना 18 गुने, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 9 में से -3 जाएगा तो ये बचेगा 10/6 गुने 10/2 ये बचेगा। उसके बाद देखिए ई बराबर आपका हो जाएगा 18 गुने 10/2 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अब इसको जब हम ये दशमलव में एक अंक कम कर देंगे तो 1.8 गुणे, तो इसमें भी आपका एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 पे, तो ये आपका हो जाएगा ई बराबर 18 गुणे 10/8 न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हम चलिए न्यूमेरिकल 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए, एक अनंत लंबाई के समान रूप आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10⁻³ कूलम्ब प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी प्रकार है। तो इसको हम चलिए हल करते हैं। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एक अनंत लंबाई के तार समान रूप आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10 गुने 10⁻³ कूलम्ब प्रति मीटर, ये दिया है आपका। उसके बाद तार से 2 सेमी की दूरी जो आर है 2 सेमी, और ये किस में है, मीटर में है, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं। 2 गुणे 10⁻², ये हो जाएगा मीटर। उसके बाद ई बराबर यानी कि दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो लैम्डा वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसका मान रख लेते हैं। इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है 9 गुने 10⁻9 और गुने में आपका 2 है 2। उसके बाद ये लैम्डा वर्ग कितना दिया है 10 गुने 10⁻³ अपॉन में आपका आर का 2 गुने 10⁻2 ये दिया है। 2 2 से कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद ई बराबर हम 9 यानी कि 90 हो जाएगा, 9 दशमलव 90 हो जाएगा ये, और ये 9 है और ये -3 यानी कि 10 पे ये हो जाएगा 6 और गुने ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो ई बराबर आपका हो जाएगा, तो ई बराबर जो होगा आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 9 गुने, जब इसको हम बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। एक हम इसको कम करेंगे तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो 10/7 गुने 10/2 ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए
7 2 9, तो ई बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 पे 9। तो ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक बहुत ही आसान है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे हम हल करते हैं। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, यानी कि आवेश यानी Q बराबर 1 कूलाम दिया है। 1 कूलाम आवेश के जो मान दिया है 1 कूलाम दिया है। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं। तो हो जाएगा 1.6 गुने 10 पे -19 कूलाम ये होता है। अब हमें इनकी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि नंबर। तो इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर यानी E, तो N को हम जो कहते हैं रहने देंगे, इसको E को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपका N बराबर हो जाएगा Q अपान में E, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसका मान रख देते हैं। तो N बराबर Q कितना दिया है 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कितना दिया है तो 1.6 गुने 10 पे -19 ये आपका दिया है। अब देखिए N बराबर 1 गुने, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अपान में 1.6। अब इसको हम इसमें भाग देंगे तो ये 10 हो गया 16, तो 16 यानी 100 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96, यानी कि 6 बार में कटा, देखा 96, उसके बाद 4 यानी कि हो गया 40, 16 दूना 32, 2 बार में कटा तो 8 बचा, 16 पचे 80, यानी कि 60.625 इसका आया। अब N बराबर 0.628 ये हुआ इसका, गुने 10 पे 19। अब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो इसमें 1 घट जाएगा, यानी दशमलव हटाएंगे तो इसमें 1 घट जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 6.28 गुने 10 पे 18, ये इसकी हो गया आंसर। तो ये थी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके 2 नंबर में पूछ सकता है, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी आपके बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो जो हमारा न्यूमेरिकल है उसे जान लेते हैं। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये थोड़ा टफ है। देखिए 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन हुआ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिए इसको सबसे पहले हम हल करने के लिए चित्र के माध्यम से समझे। तो देखिए ये आपका प्लस धनायन में 9 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, उसके बाद एक बिंदु यहाँ है जो आपका प्लस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, और जो ये इनकी बीच की दूरी है वह भी क्या है, वो आपकी Q है। और इनकी जो दूरी है वो आपकी 16 सेमी है। अब इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी x, और यहाँ तक की आपकी हो जाएगी 16 माइनस x, ये हो जाएगी आपकी। तो देखिए जब हम इसका निकालेंगे तो 16 माइनस x होगा और इसका x। तो उसके बाद हम देखिए अब हम कूलाम के नियम से चलते हैं। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन में R स्क्वायर से। तो ये है। अब हम इसमें F1 और F2 को सिद्ध करेंगे, यानी कि इसका मान निकालें। तो F1 हमारा कितना दिया है, F1 यानी कि जो हमारा बल पहला बल दिया है, यानी कभी कितना दिया है 9 इलेक्ट्रॉन 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 इलेक्ट्रॉन गुने में Q अपॉन में आपका क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम F2 को लिख लेते हैं, जो कि हमारा ये है। तो F2 को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस ई गुने में Q अपॉन में क्या दिया है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अब चलिए F1 और F2 को ले लेते हैं। F1 बराबर आपका होता है F2 के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए F1 हमारा क्या दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q प्लस 9 इलेक्ट्रॉन गुने में Q अपॉन में x स्क्वायर। अब बराबर में आपका दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद प्लस इलेक्ट्रॉन गुणे Q अपॉन में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या आपका, तो बचेगा ये 9 बचेगा अपॉन में x स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा आपका। अब बराबर में आपका 1/16 माइनस x स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा आपका। अब इसका हम 3 अपॉन में x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन में x बराबर 1/16 माइनस x, ये आपका बचेगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें का इसमें 100 48 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा बराबर x। अब x को हम एक तरफ ला देंगे, तो आपका 18 बराबर ये 3x और ये x, यानी कि x प्लस 3x, तो 18 बराबर आपका हो जाएगा, ये 3x है, अब 4x हो जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, तो आपका ये देखिए 48 है, इसको 48 लिख लीजिए। उसके बाद x बराबर आपका हो जाएगा 4 1 9 4 4 2 8, तो x बराबर आपका आ गया 12, ये आपका आंसर हो गया। तो ये थे हमारे 6 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बताया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।